नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। इसका एक पार्ट बना चुकी हूँ, दूसरा पार्ट है। और ये सारे जो क्वेश्चन है भक्ति काल के, ये हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में आ चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं टकराते हैं। क्वेश्चन तो हम जितने ज्यादा से ज्यादा करेंगे ना, वो उतने अच्छे होते हैं। एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि पहले थ्योरी पढ़ो, फिर जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे, आप उतने से आपकी जो गलतियां है कम होती जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, यही हमारे सबसे बड़ी विशेषता होती है तैयारी करने की। दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू मग पर पाँव न रखियो का बहुते जो हिंदी भखियो। ये काव्य पंक्ति किस बोली में है? तो ये काव्य पंक्ति किस बोली में है? हमारी अवधी भाषा में है ये काव्य पंक्तियां। और ये नूर मोहम्मद की हैं, अनुराग बासरी से ली गई हैं। ये पंक्तियां एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती हैं, इनका ध्यान करना, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एलटी तुम किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो ये पंक्तियां पूछी गई हैं उसमें। तुम पुराने एग्जाम पेपर है उन्हें उठा के देखना, सब में तुम्हें पता चल जाएगा कि ये रिपीट हुई हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ये ग्रंथ है, ये लेखक हैं, इनको सुमेलित करना है। तो सबंगी किनका है? रज्जब। सबंगी ग्रंथ के लेखक कौन है? रज्जब है। ज्ञानबोध मलुकदास का। प्रेम पिलाक धारणी दास का। शब्द सागर भूला साहब। इसका ऑप्शन बी सही होगा। जो नर दुख में दुख नहीं मानो, सुख स्नेहु अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों में रचनाकार हैं, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो वह है गुरु नानक। ये पंक्तियां और भी एग्जामों में पूछी आ चुकी हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, मैं आपको बताती चलूंगी उसमें, क्योंकि उसमें हमें ये हो जाता है कि कुछ चीजें ऐसी कि बार बार एग्जाम में आती हैं तो कहीं ना कहीं टकराएंगी अवश्य आप। कहाँ करो बैकुंठी जाए, जहां नहीं नंद, जहां न जसोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल न गाय। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां किसकी हैं? परमानंद दास जी की। ठीक है, ये क्योंकि इसमें क्या कंफ्यूजन होगा? सूरदास जी का, क्योंकि नंददास यशोदा ये देख के कि ये क्या गोपी उपी, कि ये कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो कि लगता है कि हाँ सूरदास जी ने लिखा है, कृष्ण के बारे में सबसे याद है, लेकिन ये परमानंद दास जी की पंक्तियां। कमल दल नैनई की उन्मनी, कमल दल नैनई की उन्मानी, बिसरत नाही सखी, मोम मन ते मंद मंद मुस्कानी। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां रहीमदास जी की हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? तो किस क्रम में प्रस्तुत किया है इन्होंने? परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। इनका क्रम क्या है कृष्ण भक्त कवियों का? परमानंद, चतुर्भुज, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। ये लेखक हैं और ये रचनाएं इनकी। चतुर्भुज दास इनकी है द्वय दस सेन। मीराबाई, मीराबाई का क्या है? मीराबाई की रचना कौन सी है? राग गोविंद। ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, राग गोविंद। श्री भट्ट, श्री भट्ट जी की रचना है युगल शतक। नंददास, नंददास की रचना कौन सी है? अनेकार्थ मंजरी। नंददास की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है और सभी एग्जामों में पूछी जाती हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो अग्रदास जी का संबंध किस भक्ति शाखा से है? 2016 में ये टीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये किससे संबंधित है? राम भक्ति शाखा से। इन्होंने अष्टयाम भी लिखी है।
अग्रदास ने, क्योंकि अष्टयाम में इन्होंने क्या राम के आठों पैरों का वर्णन किया है भक्ति का, उसमें अष्टयाम लिख के। आगे देखते हैं, अष्टछाप के में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है, और कभी गड़िया नंददास जड़िया। ये पंक्तियां एग्जाम में बहुत रिपीट होती हैं, ध्यान से इसको देखना। ये पंक्तियां, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं, और कभी गड़िया नंददास जड़िया, ये किसके लिए कहा गया है? तो ये किसके लिए कहा गया है? नंददास के लिए। और किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। सॉरी दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? इसमें चैतन्य महाप्रभु हैं। हित 84 के रचयिता कौन है? हित हरिवंश हैं। ये सब क्वेश्चन और भी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे नाद कहते हैं। रोस्तुल हकायक, रोस्तुल हकायक के लेखक रचयिता कौन है? इसके लेखक है नूर मोहम्मद। ये एग्जाम में पूछी आ चुकी रचना है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति। एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि धर्म का प्रवाह किस में होता है? तो ऑप्शन में कर्म, ज्ञान और भक्ति ये दे रखे थे, एक अलग दे रखा था, तो किस में नहीं होता है? तो धर्म का प्रवाह किस किस में होता है? एक क्वेश्चन तो यही बनता है, कर्म, ज्ञान और भक्ति, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे विस्तार से दिया कि कर्म के बिना अंधा लंगड़ा, इस तरह से कुछ एक्सप्लेन करके इन्होंने दिया है। इसमें इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहा है। किसी एक के भी अभाव में यह विकलांग रहता है। अगर इन तीनों में से नहीं हो एक भी, तो इनके बिना क्या धर्म विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास में इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम देखना है। तो वो है ज्ञानदीप, प्रेम रतन, हंस जवाहिर, इंद्रावती। सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी। देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूर माही पगी। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये गदाधर भट्ट की हैं। सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो किसने किया है सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए चित्रण? तो वो कृष्ण के जीवन का चित्रण किन्होंने किया है? ब्रजवासी दास ने किया है। और इन्होंने कौन सी रचना में किया है? इनकी रचना है भाव विलास। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि ने बनाई सुरसरी की जो ईदब भाल। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो इस पंक्तियां हैं रहीमदास जी की। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? तो सुजान किसका नायक है? चित्रावली का। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की रचना है। सूफी काव्य की जितनी रचनाएं हैं इनको सबको याद कर लेना, क्योंकि सभी एग्जामों में इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। कुछ चीजें ऐसी जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, उन्हें हमेशा हमें याद करके रखना चाहिए, क्योंकि उससे तो हमारा क्वेश्चन खराब नहीं होना चाहिए। रही जो अगली चीजें हैं जो हमसे कम आती हैं, वो ये कि जो चीज़ हमें अच्छे से आती है उसे तो हमें अच्छे से तैयार करना ही करना है, उसे नहीं छोड़ना। लेकिन जो हमसे कम आती तैयार तो उसे भी करना है, क्योंकि नंबर वही देने वाले हैं हमारे, जो मेरिट में आएंगे नंबर वही हमें दिलवाएंगे। हुज्जे बेरी के अनुसार फना का अर्थ है। हुज्जे बेरी के अनुसार फना का क्या अर्थ है?
यह है जीवात्मा का परमात्मा में विलय। भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम है। जो भक्तमाल है इसमें दिए गए रामानंद के 4 शिष्यों का सही अनुक्रम है, तो वो क्या है? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। इस तरह से ये इनका क्रम है, क्योंकि एग्जाम में आगे कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। ये क्रम दे और पूछ लेते हैं कि भक्त कितने, मतलब रामानंद जी के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे रामानंद जी के। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, क्योंकि कि कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। दोस्तों इससे ना क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, और इसीलिए मैंने एक छोटी सी वीडियो उसकी 2-3 मिनट की है बनी हुई है, आप देख लेना। उसमें रामानंद जी के शिष्य और भक्ति काल की महत्वपूर्ण जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसे देखना। उसमें सारे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, उसमें थ्योरी वन लाइन डाली है, उसे भी देखना, वो भी बहुत अच्छी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, क्योंकि जो रामानंद जी के शिष्य हैं ना दोस्तों, तो वो पूछे जाते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, राम कुमार वर्मा जी के अनुसार। एलटी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कौन सा है कौन सा नहीं है, क्योंकि तीनों लेखकों ने अलग अलग बताए हैं। इनके शिष्य 12 ही हैं, लेकिन अलग अलग बताए हैं, इसलिए उसको देख लेना। उससे ना 1-2 मिनट की वीडियो आपका मतलब जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे, और जो आने वाले इससे क्वेश्चन बनते हैं वो भी सही रहेंगे। आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम, तो ये संप्रदाय हैं, इनका सही अनुक्रम देखना है हमें। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रंगनाथ जी। रंगनाथ जी आ जाएं श्री संप्रदाय, या विष्णु स्वामी आ जाएं। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय के कौन है? इसके प्रवर्तक हैं माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य। कौन है सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक? निम्बार्काचार्य, क्योंकि इसके प्रवर्तक भी एग्जामों में रिपीट हुए हैं। प्रवर्तक और आचार्य इसकी वीडियो में डाल चुकी हूँ उसमें, क्योंकि जो जो आए हैं एग्जाम में संभावना रहती है ज्यादातर। मैं उतना ही सोच रही कि ये बुक तो बहुत सारी हैं, बहुत मोटी मोटी हैं, और इतनी इतनी बुक हैं। जो अच्छा है जिस बुक में और अच्छा हमें समझ में आता है, कम से कम 35-40 बुकों में से, मतलब जो हमने आज तक पढ़ी 7-8 साल में, वो समझो कि आपको एक संक्षिप्त रूप में देने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना मुझसे हो सके मैं आपकी हेल्प कर सकूं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी की हेल्प करने से खुशी मिलती है, तो उनमें से एक मैं हूं, बस, और कुछ नहीं है इसमें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। कबीर ने जो अपनी साखियां हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग किया है? सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से अभिप्राय क्या है? सदुकड़ी किस भाषा, कौन सी भाषा को कहेंगे? सदुकड़ी कहेंगे हम जो राजस्थानी और पंजाबी मिश्रित भाषा है। एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा आ चुका है कि सदुकड़ी भाषा जो कबीरदास जी की है किसके बनती है, तो किस 2 भाषाओं के मिश्रण से मिश्रित है, मतलब वो है राजस्थानी और पंजाबी भाषा के मिश्रित खड़ी बोली। जो कबीरदास जी हैं इन्हें वाणी का डायरेक्टर कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा श्याम सुंदर दास जी ने, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे आ चुके हैं कबीरदास जी से संबंधित। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गुण है। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। जो भक्ति काल की मैं प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ उसे देखना जरूर, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। मैं कह नहीं रही, सिर्फ आप देख के विश्वास करना, ठीक है। भक्ति कथन, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? भक्ति कथन, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद से भिन्न हो गए। ये कथन किसका है? किसका है ये कथन? रामचंद्र शुक्ल जी का। विठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया है? तो विठल संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया है?
वो किया है युगल उपासना। युगल उपासना का मतलब राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना करना, जिसमें सगुनी अगुनी नहीं कछु भेदा। ये पंक्तियां एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई हैं। तो ये कथन को तुलसीदास जी ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो ये किसके द्वारा कहलवाया है? शिव जी के द्वारा। दोस्तों ये तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में है, ये उसमें से पंक्ति ली गई है रामचरितमानस में। तो रामचरितमानस में ये इन्होंने, इसमें क्या है कि 4 घाट हैं इनके रामचरितमानस में। जो 4 संवाद इन्होंने समची रूप में दे रखे हैं, जैसे कि ये पंक्तियां शिव से कहलवाई हैं। तो इस तरह से ये हमारे 4 संवाद हैं। जैसे इसमें कितने, मतलब मानस में कितने घाट हैं? 4 घाट हैं। रामचरितमानस में कितने घाट हैं? 4 घाट। और उसमें 4 घाट में पहला है हमारा पन घाट। पन घाट में इन्होंने क्या है? काग भुसंडी और गरुड़ संवाद दे रखा, जो पन घाट है इनका। दूसरा है राजघाट। राजघाट में शिव पार्वती संवाद है, शिव पार्वती संवाद दे रखा था, उसमें है ये कि ये कथन किन्होंने कहा? शिव ने। तो ये के राजघाट से संबंधित है। तीसरा है हमारा गाय घाट। इसमें क्या है? तुलसीदास और संत, तुलसी और संतों का संवाद जो होता है ना, जैसे संवाद का मतलब आपस में जो एक दूसरे से बात हम करते हैं संवाद, वो इसमें है गाय घाट में। और चौथा इसका जो घाट है वो है पंचायती घाट। तो उसमें क्या है? याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद। जो चौथा घाट है हमारा क्या? याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद। ये दोस्तों क्योंकि एग्जाम में पूछे आते हैं, इससे संबंधित वैसे मैं तुलसी जी की एक वीडियो डाल चुकी हूँ जो तुलसी जी से संबंधित है। आप भक्ति काल की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें मिलेगी। तो उसमें ये सब विस्तार से दे रखे हैं, क्योंकि रामचरितमानस से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सचिव वेद गुरु तिनि जो प्रिय बोलहि, जय आस राज धर्म तिनि कर होई, बेगहि नाश। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से है? तो ये दोहा रामचरित के किस कांड से है? सुंदर कांड से है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरा। सुंदर कांड 5वां कांड है हमारा। ठीक है, इस तरह से। और कलयुग का वर्णन इन्होंने किस कांड में किया है? उत्तर कांड में। ये सुमेलित करना है। ये पात्र हैं इधर और ये रचना है। तो रचनाएं और इनके पात्र हैं, इनको इनसे सुमेलित करना है हमें। तो राघव चेतन किस में है? पद्मावत में है, शैतान का प्रतीक है। श्री दामा ये है सूरसागर में, कृष्ण भगवान जी के मित्र। सबरी, सबरी किस में है? रामचरितमानस में है, राम जी की सेविका। चंदा ये चंदायन में है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। सुमेलित करनी है, ये पंक्तियां हैं और ये रचनाकार है। इन दोनों को सुमेलित करना। जई पंखी के नियर होई, करे बिरह के बात, सोई पंखी जाय जरी, तरीबर होई निपात। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां जायसी जी की हैं। हमको सपने में सोच, जो दिन के बिछुरे नंद नंद नंदन ता, दिन ते यह पोच। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां सूरदास जी की हैं। अब जीवन की है कपि आस न कायो, कन गुरिया की मुदरी कंगना होए। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं जायसी जी की। ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास जी की। सॉरी दोस्तों, आगे देखते हैं। जिबिया ऐसी बाबरी कही गई सरग पताल, आप ही कही भीतर रही जूती खात कपाल। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं रहीमदास जी की। इसका ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन,
पाही पाही सरनाही आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? तो ये किसके हैं? अहिल्या के। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। यह विचार किसका है? तो यह विचार है रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी के जो आदर्श गुरु रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, लेखक जो किसे मानते हैं? तो वो मानते हैं तुलसीदास जी को। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से आशय है। निम्न काव्य पंक्तियों से आशय क्या? उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नाही, ऊदो तिरछे हवे जो अड़े। इन पंक्तियों का आशय क्या है ये देखना है हमें। तो इन पंक्तियों का आशय है गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। मीराबाई के पदों में मुख्य है। तो मीराबाई के पदों में मुख्य क्या है? अपूर्व भाव विह्वलता, अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण, भगवद विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। ये जो रहस्य अनुभूति इसमें दे रखा है, रहस्य अनुभूति ये मिलती है जो छायावाद की कवित्री हैं अपनी महादेवी वर्मा, रहस्य उसमें उनमें मिलती है रहस्य अनुभूति की प्रवृत्ति। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन बी सही होगा। 1, 3 और 4। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग, ये पंक्तियां एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। तो तुलसी का अभिप्राय क्या है? नाथ पंथ का हठयोग मार्ग शून्य पक्ष शून्य है, हृदय पक्ष शून्य है। दूसरा, योगियों की रहस्यवादी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 और 3। ऑप्शन डी सही होगा। झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहंत जे अतुल लहा, लको रहे सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करत हाहा, ज्ञान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा है, जान की जीवनु जान न जानियो, तो जान कहावत जानियो कहाँ। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं। तो तीसरी पंक्ति हमारी कौन सी है? ये है। तो तुलसी इसमें क्या कहना चाहते हैं? तुलसी जी इसमें कहना चाहती हैं उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागमार हैं। ऑप्शन बी सही होगा। ये पंक्तियां हैं, इन्हें सुमेलित करना है, ये रचनाकार है। तो देख लेते हैं इन्हें। ऊनई घटा परि जग छाहा, ये पंक्तियां हैं जायसी की। आवत जात पहिया टूटी, ये कुम्मन दास की हैं, ये एग्जाम में रिपीट हुई हुई पंक्तियां हैं। अति मलिन वृष भानु कुमारी, ये सूरदास की पंक्तियां हैं, ये भी एग्जाम में रिपीट हुई पंक्ति हैं। कीर्ति भनीति भूति भिली सोई, ये पंक्तियां भी एग्जाम में रिपीट हुई हुई हैं, ये तुलसीदास जी की पंक्तियां। ये ऑप्शन डी सही होगा इसका। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? ये किस लेखक का है कि कबीर के निर्गुण का आधार क्या है? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये विचार है रामचंद्र शुक्ल जी का। जाके कुटुम सब ढोर ढोबंद, फिर ही अबहू बनारसी आसपास, आचार सहित विप्र परही दंडवती,
तिन तिन रविदास दशानुदासा काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसमें लोक व्यवहार की, लोक वर्ण व्यवस्था की और विनय की। 1 2 3 ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ना नगरी काया विधि किन्ना लेई खोजा पावा ती चिन्ना पे सुठी आगम पंथ बड़ा बाका तस मारग जस सुई ननाका बाक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा चारी बसेरे जाय पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है? चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि नामक योग के अंग हैं। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। सरीहत, तरीहत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान है। ये सूफी काव्य के पूछे आते हैं कि कौन से उसके हैं। सरीहत, तरीहत, मारिफत और हकीकत आपका 4 दिए थे। ये 4 पड़ाव हैं क्योंकि एग्जाम में ये 2016 में दिए थे। जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें दिए थे कि ये मतलब इसमें 3 दे रखे थे, 1 नहीं दे रखा था, इसमें 1 अलग था। तो इसमें कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इस तरह से भी ये पूछ लेते हैं, तो इन्हें ध्यान करना। सरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत ये 4 हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम देखना हमें। पुहु पावती, हंस जवाहिर, अनुराग वासरी और यूसुफ जुलेखा। तो पुहु पावती इसका समय है 1689 ईस्वी, हंस जवाहिर इसका समय है 1336 ईस्वी, यूसुफ जुलेखा इसका समय है 1790 ईस्वी, अनुराग बासरी इसका समय है 1769 ईस्वी। और ये पहली रचना जो है पुहु पावती, ये रचना है दुखहरण दास की, और हंस जवाहिर है ये कासिम शाह की, अनुराग बासरी नूर मोहम्मद की रचना है, यूसुफ जुलेखा किसकी रचना है? शेख निसार की रचना है। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित करना है। कवि हैं, इनके जन्म स्थान है, इन्हें सुमेलित करना है। नानक का जन्म स्थान ये 2016 के टीजी के पेपर में भी आया था। तो नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी है। दादू दयाल इनका अहमदाबाद। धर्मदास का है बाधवगढ़। सुंदरदास का दौसा। ऑप्शन ए सही होगा। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसे उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। ये उक्त कथन किसका है? तो ये किसका है ये कथन? ये रामचंद्र शुक्ल जी का। और जो दक्षिण से उत्तर लाए थे, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण से उत्तर भक्ति को कौन लेकर आए थे? भक्ति आंदोलन जो हुआ था तो उसको कौन लेकर आए थे? भक्ति को दक्षिण उपजे उत्तर लाए रामानंद। थोड़ा सा भूल रही हूँ मैं, ये ऐसे कुछ आती है उक्ति, तो इसके किसके बारे में? ये रामानंद जी के बारे में, क्योंकि दक्षिण से भक्ति का प्रचार किया था वो रामानंद जी ने उत्तर भारत में किया था। हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुबही सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने ये बात किससे कहलवाई है? ये बात किससे कहलवाई है तुलसीदास जी ने? शिव से। ये संप्रदाय प्रवर्तक है, इन्हें सुमेलित करना है हमें। जाके मुँह माया नहीं नाही रूप कुरूप
ये पंक्तियां हैं, ये गलत दे रखा है यहाँ संप्रदाय, ये संप्रदाय नहीं पंक्ति हैं, और ये प्रवर्तक हैं इनके, पंक्ति और इनके लेखक। तो ये पंक्ति इनको देख लेते हैं। तो ये है जाके मुँह माया नहीं नाही रूप कुरूप, ये पंक्तियां हैं कबीरदास जी की। ओ मन जानी कबित अस कीना, मकू यह रहे जगत महा चिन्ना, ये पंक्तियां किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी की पंक्तियां हैं ये। हरि है राजनीत पढ़ी आए, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये सूरदास जी की। नमामि समीसान निर्वाण रूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन सी सही होगा। तन्ना बुन्ना तजियो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुनि मुनि रोबे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवही खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? मुसी मुसी का भावार्थ क्या है इसमें? तो मुसी मुसी का भावार्थ दे रखा है मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना। ऑप्शन बी सही होगा, पहला और दूसरा। रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषता क्या है? दोस्तों रास पंचाध्यायी से एक क्वेश्चन बनता है क्योंकि एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये मेन इसकी चीजें इसमें दे रखी हैं, इनको भी ध्यान से देखना। रास पंचाध्यायी ये नंददास जी की रचना है और ये एग्जाम में पूछी आती है। तो इसमें देख लेते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रोला छंद में कौन सी रचना है? रास पंचाध्यायी नंददास जी की। इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, ऑप्शन बी सही है। इसमें अनु प्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी भी सही है, तीसरा भी। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1, 2 और 3। यूं यो ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई, श्याम रंग हवे करी सामान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी का भक्त कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इसमें? श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। मेरा मन कृष्ण के बस में हो गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, तीसरा और चौथा। हरि संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, तो हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, तो वो कैसे हैं? वो है लोक निरपेक्ष। सूरदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं? तो जो सूरदास जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कथन किए हैं, कहे हैं, उन्हें देख लेते हैं कौन से सही हैं। तो उसमें उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इति व्रत के रूप में कह दी है, ये सही है हमारा। दूसरा हमारा उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। तीसरा है उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल कहे को आवही चाहत नो यौवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? तो इसमें सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं? इसमें सूरदास जी कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, 3 और 4। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम लगाना है, कालक्रम अनुसार हमें। तो इसमें
ऑप्शन डी सही होगा, रामानुचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य और वल्लभ आचार्य। रामानुचार्य का समय है 10वीं शताब्दी, निम्बार्काचार्य का समय है 13वीं शताब्दी, माधवाचार्य का समय है 14वीं शताब्दी और वल्लभाचार्य का समय है 15वीं शताब्दी। निम्नलिखित कवियों को उनकी वृत्तियों के आधार पर सुमेलित कीजिए। ये कवि हैं, इनकी प्रवृत्ति है, इनके आधार पर इनको मिलाना है। स्वामी हरिदास ये मधुर उपासक हैं। मलूकदास ये निर्गुण उपासक हैं। कडप्पा निरीश्वरवादी। कुतुवन है एक ईश्वरवादी। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? इनमें से मैं बतानी है, 4 रचनाएं हैं, तो कौन सी अग्रदास की नहीं है? रूप मंजरी अग्रदास की नहीं है। रूप मंजरी किसकी रचना है? नंददास की रचना है। तोरी मानेनी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहों में प्रमाणित होता है कि क्या प्रमाणित होता है? कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। दूसरा, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान को भास हुआ है कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? कृष्ण भक्ति धारा के कवि कौन कौन से हैं और कौन से नहीं है, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि राम भक्ति धारा का दे देते हैं जैसे इसमें दिया है और राम भक्ति धारा के हमें पता होगा तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। तो इसमें देख लेते हैं नावादास इन्होंने भक्तमाल लिखी है, ये राम भक्त कवि है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये एग्जाम में पंक्तियां बहुत बार रिपीट हुई हैं, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। ये किसके बारे में कही है? बिहारी जी के संबंध में, ठीक है, क्योंकि ये पंक्तियां एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं, इसलिए कुछ चीजें ऐसी कि जो हमारे एग्जाम में रिपीट होती हैं, कोई से भी एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारे भक्ति काल के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो गए। भक्ति काल का सबसे एक महत्वपूर्ण राम के जो है भक्ति काल में सूफी संत निर्गुण सगुण ये सारे अपने जितने लेखक हैं मेन वो ध्यान होने चाहिए, उनकी रचनाएं हमें याद होनी चाहिए, और सबसे मेन है अष्टछाप के कवि स्थापना, उसके बारे में सब कुछ हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। आप इसको एक बार, क्योंकि अगर आप आगे करके वीडियो देखोगे तो उससे वो इतना समझ में नहीं आएगा, आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आती हैं सारी बातें, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी बातें भी बताती हूँ जो आपके लिए हो सकता है महत्वपूर्ण हो और वो रह जाएं, तो इसलिए आपको देखना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि हमें अगर कोई अच्छा व्यक्ति बताना चाह रहा है एक्सपीरियंस, तो अपना उसमें कोई नुकसान तो होता ही नहीं है, फायदा ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और जो आप मेरी जो हिंदी साहित्य की वो सॉरी दोस्तों हिंदी साहित्य के भक्ति काल की वस्तु मतलब उसमें क्वेश्चन भी है और वन लाइनर थ्योरी, उसे प्ले लिस्ट में देखना, तो उसमें आपके जो है बहुत कुछ अपना भक्ति काल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।